جو इन्फ्लेशन की ये बात कर रहे हैं वो हमारी जो थी वो 4.7 थी इन फिस्कल ईयर 2018. दैट्स वेयर PMLN हैंडेड ओवर द गवर्नमेंट और ये इंक्रीज होके ये 6.8% पे गई फिस्कल ईयर 2019 में. वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने PTI का वाइट पेपर आवाम को गुमराह करने की कोशिश करार दे दिया. प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 2018 को PTI को मुस्तहकम मईशत का हामिल पाकिस्तान मिला. नून लीग के दौर में मईशत तरक्की कर रही थी. PTI दौर में मालियाती खसारा अरूज पर पहुंचा. इन्होंने झूठ बोले 6 माह में 3000 अरब रुपए से ज़ायद महसूलात इकट्ठे किए. रूस यूक्रेन जंग के बायस आलमी मईशत को चैलेंजेस दरपेश हैं. इसहाक़ डार भी और अभी तक नंबरों के हेर फेर से बाहर नहीं आ सके. सारी दुनिया को मालूम है पाकिस्तान की मईशत को PTM ने दिवालिया कर दिया है. रहनुमा PTI हमाद अज़हर का रद्द अमल. बोले इसहाक़ डार बताएं कि सनतें क्यों बंद हो रही हैं, महंगाई कई गुना क्यों बढ़ गई, आलमी इदारे क्यों मईशत को डाउन ग्रेड कर रहे हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर 6 अरब डॉलर से कम रह गए हैं. संजीदा माशी फैसला साजी करें, फनकारी नहीं. साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की इसहाक़ डार पर कड़ी तनकीद. कहते हैं इसहाक़ डार पार्टी में किसी और को वज़ीर ख़ज़ाना नहीं देख सकते. इन्हें वज़ीर बनने का बहुत शौक़ था. मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करवाते थे. इसहाक़ डार दावा करते थे कि दूध शहद की नहरें बहा दूंगा. नवाज शरीफ की बेटी का सुसर होने पर ज़्यादा अहमियत रही है. मुझे जिस तरीके से हटाया गया इस पर पार्टी से शिकवा है. काबीना में रहने की पेशकश पर मना कर दिया. अगर मईशत का बुरा हाल होगा और आप फेडरल गवर्नमेंट को काम ही नहीं करने देंगे और मुल्क नज़ा के हाल रहेगा तो किस इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं. अपने आप को भी अज़ाब में डाल रहे हैं, मुल्क को भी अज़ाब में डाल रहे हैं, हमें भी अब तंग किए जा रहे हैं. तो बुनियादी बात यह है कि काम करें और काम करने दें और वक्त पे इलेक्शन हो और उसमें लोग अपने वोट से फैसला कर लेंगे. वफाकी वज़ीर साद रफ़ीक कहते हैं झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी. दुनिया भर में मार्केटें शाम 6 से 5 बजे के दरमियान बंद हो जाती हैं. कौन सी चीज़ है जो आपको चंद महीने इंतज़ार नहीं करने देती. ख़ुद भी काम करें और हमें भी काम करने दें. मुल्क की मईशत ख़राब हो तो आप किस इलेक्शन की बात कर रहे हैं. इमरान खान के पास 4 हुकूमतें हैं फिर भी कहते हैं अपोजिशन में. पाकिस्तान जहाँ पे खड़ा है इसको साहिल पे ले जाने के लिए, इसको आगे स्टेबलाइज करके दोबारा ग्रोथ पे डालने के लिए एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच के साथ चल सकते हैं वेयर वी आर स्टैंडिंग. और इसके लिए दोनों फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं. देयर आर सम वेदर फैक्टर्स which have brought us to this state and weather factors are those factors which may relate to a particular regime. वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल कहते हैं मेहनत और लगन से काम करने वाले अफराद की हौसला अफजाई ज़रूरी है. हुकूमत की तब्दीली से जारी मंसूबे बंद नहीं होने चाहिए. मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा. कम वसाइल में ज़्यादा मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं. गैर ज़रूरी अखराजात को कम करने की ज़रूरत है. माजी के मुकाबले में आज ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है. माशी अदम इस्तेहकाम के बायस बरामदात में बड़ी कमी सामने आ गई. इदारे शुमारियात के मुताबिक रवां माली साल जुलाई ta दिसंबर बरामदात में 5.79% कमी हुई. गुज़िश्ता माली साल दिसंबर के मुकाबले रवां साल बरामदात में 16.64% कमी हुई. नवंबर 2022 के मुकाबले में दिसंबर में बरामदात 3.64% कम हुई. रवां माली साल 6 माह में 14 अरब 24 करोड़ डॉलर की बरामदात रिकॉर्ड की गई. तो ये पूरे का पूरा ज़िला पानी में डूबा हुआ था और सड़क पर भी खुराक, पानी या अद्वियात को यहाँ पहुँचाना कोई
आसान काम नहीं था। सैलाब मुतासरीन की दाद रसी का मिशन। वज़ीर आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान के ज़िला सोहबतपुर आमद। मुकामी अमायदीन से खिताब में बोले, अपनी ज़िंदगी में ऐसा तबाहकुन सैलाब नहीं देखा। सैलाब ने हर तरफ तबाही मचाई हुई थी, इसमें कोई शक नहीं। महंगाई उरूज पर है, अरबों डॉलर की गंदम मंगवा रहे हैं। बलूचिस्तान में 12 दानिश स्कूल कायम करने का ऐलान। वज़ीर आज़म सैलाब मुतासरीन का जिक्र करते हुए आबदीदा हो गए। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सोहबतपुर में स्मार्ट स्कूल का इफ्तिताह कर दिया। स्कूल सैलाब मुतासरा इलाके में 2 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म स्कूल के बच्चों के साथ घुल मिल गए। क्लासरूम्स में बैठकर बच्चों के साथ खेल भी खेला। मरियम नवाज सर्जरी के सिलसिले में जनेवा रवाना। नवाज शरीफ भी हमराह हैं। मरियम नवाज रवा माह के तीसरे हफ्ते पाकिस्तान पहुंचकर बतौर पार्टी चीफ ऑर्गेनाइजर की जिम्मेदारियां संभालेंगी। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का ट्वीट। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मुश्तरका तौर पर इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में कलदम टीटीपी की धमकियों का जायजा लिया जाएगा। MQM के मुतालिबात और इत्तेहाद पर भी तफसीली गौर होगा। मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियां भी ज़ेर बहस आएंगी। एहतजाज जो कि एक आइनी कानूनी हक है, उसको हम इस्तेमाल करें। हम 9 जनवरी को इस हवाले से डिलिमिटेशन के हवाले से एहतजाज करने जा रहे हैं और हम समझते हैं कि जिस तरह हम मुतासिर हैं, जमात इस्लामी भी जो कि 3 दफ़ा जिनके पास कराची की बल्दिया रही, हमारे पास भी रही है, दोनों को तजर्बा भी है, वो भी मुतासिर है कि हम ये चाहते हैं कि लड़ाई लड़नी चाहिए। इख्तियार की जंग भी हमने लड़ी। हम 29 दिन के धरने पे बैठे। उस वक्त MQM पाकिस्तान वफाक में हुकूमत में मौजूद थी और उसके बाद अब आपकी जो भी PDM है उसके साथ आपकी शराकत दारी है। गवर्नर साहब भी आपके हैं अब। और इस तरह से अभी भी हम ये कहते हैं कि मुकम्मल इख्तियार होना चाहिए और इख्तियारात का होना इंतखाब के इनेकाद के रास्ते में रुकावट भी नहीं है। जिस दिन इंतखाब हो रहा हो उस दिन भी इख्तियारात मिल सकते हैं, इसलिए कि इसका सब्जेक्ट ये है कि यह आइन से तरमीम मंजूर होनी है। MQM पाकिस्तान के वफ्द की कराची में जमात इस्लामी के मरकज़ आमद। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, संजीदा मसाइल पर सबके साथ बात करना चाहते हैं। बल्दियाती इंतखाबात में शफाफियत ज़रूरी है। वोटर्स लिस्ट में अब हम है, इलेक्शन से पहले ही धांधली हो चुकी। हाफिज नईमुर्रहमान बोले, बड़ी सियासी जमातें बल्दियाती इंतखाबात से कतराती हैं। हल्का बंदियों पर हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इंतखाबात में ताख़ीर नहीं चाहते। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर MQM पाकिस्तान की सिफारिश पर तैनात 3 एडमिनिस्ट्रेटर्स को ओहदों से हटा दिया। कराची शर्की और कोरंगी के एडमिनिस्ट्रेटर को बल्दियाती इलेक्शन तक ओहदे से हटाया गया। एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद की तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल। तीनों एडमिनिस्ट्रेटर्स MQM पाकिस्तान की सिफारिश पर लगाए गए थे। चेयरमैन PTI इमरान खान लाहौर क़यादत की नाकिस कारकर्दगी से नाराज़। इमरान खान सदर लाहौर इम्तियाज़ शेख और ज़ुबैर नियाज़ी की कारकर्दगी से सख्त मायूस। ज़मान पार्क में होने वाली मुलाकात में दोनों पर बरस पड़े। जो इब्तदाई पुलिस इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये बात साबित हो गई है कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 हमलावर इमरान खान के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट में शामिल हैं और जो मौके के ऊपर वेपन्स का जो कैटरेजेस मिले हैं वो 3 डिफरेंट वेपन्स के हैं। इसलिए ये बात कतई तौर के ऊपर कही जा सकती है कि 3 मुल्ज़मान जो थे वो इस असैसिनेशन अटेम्प्ट में शामिल थे। एक जो है उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है, 2 जो हैं वो गिरफ़्तार नहीं हो सके और अभी उनकी तलाश जो है वो जारी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, वज़ीराबाद में कातिलाना हमले में इमरान खान की जान लेने की कोशिश की गई। हमले को मजहबी रंग देने की कोशिश की गई जिसका मकसद इंतशार फैलाना था। एक हमलावर गिरफ्तार हो चुका, 2 की तलाश जारी है। जाए वक़ुआ से 14 खौल बरामद हुए।
عمران خان کے گارڈ کی طرف سے کوئی فائر نہیں کیا گیا. ڈی پی او شامل تفتیش نہیں ہوئے. جے آئی ٹی رپورٹ کے انکشافات سامنے رکھیں گے. ڈی پی او گجرات اور ویڈیو بناتے ہیں. ڈی پی او نے تو فورینزک نہیں کروایا اپنے موبائل فون کا. ڈی پی او گجرات اور ویڈیو بناتے ہیں. ڈی پی او نے تو فورینزک نہیں کروایا اپنے موبائل فون کا. عمران خان جو ایف آئی آر کٹوانا چاہتے ہیں وہ نہیں کاٹی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب کو دھمکیاں دے کر کہا جاتا ہے کہ ایف آئی آر نہیں ہونی. انہیں کس نے دھمکیاں دیں یہ ان سے پوچھیں. مونس الہی نے بتایا کہ پولیس والے کہتے ہیں کہ ایف آئی آر نہیں کاٹ سکتے. ڈی پی او گجرات کو تفتیش کے لیے بلایا مگر وہ نہیں آئے. انہوں نے ویڈیو بنوا کر بھیجی. فواد چودھری کی اے آر وائی کے پروگرام میں گفتگو. ہزاروں کی تعداد میں یتیم اور لاوارث بچے اور بچیاں ان مدارس میں تعلیم کے اور اسلامی تعلیمات کے زیور سے آراستہ پیراستہ ہو رہی ہیں. ان بچوں کے لیے رہائش، خوراک، کتابیں سب مفت ہیں. ملک بھر کے مدارس اسلامی تعلیمات کے فروغ کا اہم ذریعہ ہیں. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کے وفد سے گفتگو. بولے مدارس میں طلباء کو مفت تعلیم، خوراک اور رہائش دی جاتی ہے. خواہش ہے نیک کام میں مدارس کا ہاتھ بٹائیں. 50 لاکھ طالب علم مدارس میں زیر تعلیم ہیں. نصف تعداد بچیوں کی ہے. مولانا فضل الرحمان بیماری کی حالت میں آئے، ان کا مشکور ہوں. علماء سے ملاقات کر کے خوشی ہوئی. اگر کوئی دہشت گرد جو ہے وہ کسی جگہ پہ بھی ایسی پوزیشن اختیار کر رہا ہے کہ اس کے بعد اس نے اٹیک کرنا ہے، ہمیں دہشت گردی کا کوئی واقعہ کرنا ہے، تو یہ تو انٹرنیشنل لا ہے، تو ہم اس کو جو ہے وہ انگیج کر سکتے ہیں اور ہمیں انگیج کرنا چاہیے. ایک یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں ان لوگوں کے ساتھ جو انڈر دی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ واپس آنے اور لیگل فریم ورک میں آنے کو تیار ہے. دہشت گردی جو بھی پھیلائے گا ہمارے لیے وہ دہشت گرد ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی نہ رعایت ہے، نہ کوئی کسی قسم کی تفریق ہے، اور قانون کے مطابق کوئی بھی عمل ہوگا وہ پورا کریں گے. اور جن کے کوائف ہمیں نہیں ملیں گے ہم ان کے خلاف اگر ہمیں مزید بھی کارروائی کرنی پڑے گی تو بالکل کریں گے. اس پہ زیرو ٹالرنس ہے اور یہ میرا خیال ہے یہ بات سب کو واضح ہے. دہشت گرد کو روک کر ہلاک کرنا اسلام آباد پولیس کا بڑا کارنامہ ہے. دہشت گردوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہیں. شہداء کے احسان کا بدلہ نہیں اتارا جا سکتا. کالعدم ٹی ٹی پی ہتھیار رکھے تو مذاکرات کی ٹیبل پر لا سکتے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس. آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر خان بولے I-10 حملے میں ملوث حملہ آور کی شناخت ہو گئی. ملوث افراد کو گرفتار کر لیا. افغان مہاجرین کی رجسٹریشن جاری ہے. حساس ادارے کے شہید افسران کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. ڈائریکٹر نوید صادق شہید، انسپکٹر ناصر عباس شہید کی نماز جنازہ ملتان، خانیوال اور لاہور میں ادا کی گئی. نماز جنازہ میں سول اور ملٹری حکام اور شہداء کے لواحقین کی شرکت. گزشتہ روز خانیوال میں فرض کی ادائیگی کے دوران ڈائریکٹر نوید صادق اور انسپکٹر ناصر عباس شہید ہوئے تھے. پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کے بے بنیاد الزامات کو مسترد کر دیا. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارت انگلیاں اٹھانے کی بجائے پاکستان سے دہشت گردی، تخریب کاری اور جاسوسی کا سلسلہ بند کرے. کئی سالوں سے بھارت پاکستان مخالف پروپیگنڈے میں مصروف عمل ہے. بھارتی وزیر خارجہ کا بیان پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش ہے. افغانستان کے میڈیکل کالجز میں زیر تعلیم پاکستانی طالبات تعلیمی حق کے لیے سراپا احتجاج. لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی کے بعد پاکستانی طلباء تعلیم سے محروم ہونے لگیں. اسلام آباد میں امیگریشن کے لیے پریس کلب کے باہر احتجاج کرتے ہوئے آرمی چیف وزیر اعظم اور چیف جسٹس سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا.